एक और श्री रामचरितमानस में ये कहा गया कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवास। भक्त के मार्ग में क्या कठिनाई है, न उसमें योग है, न यज्ञ है, न जप है और तप है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इससे बढ़कर के भक्त की सरलता क्या हो सकती है। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जो पद कहते हैं उसमें इससे ठीक उल्टी बात, और उस पद में वे जो वाक्य कहते हैं आप में से जो उसे पढ़ चुके होंगे, विनय पत्रिका पढ़ने की परंपरा और आज तो रामायण की परंपरा भी पढ़ने और पाठ करने की समाप्त होती जा रही है। तो केवल आप वक्ताओं के द्वारा ही सुन करके उसे न समझ ले, मान ले। रामायण को आप अवश्य पढ़ें, विनय पत्रिका को अवश्य पढ़ें और उसमें वस्तुतः उस प्रसंग का क्या तात्पर्य है आप उसका आनंद स्वयं ले सकते हैं। तो विनय पत्रिका गोस्वामी जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ है और उस ग्रंथ में उन्होंने एक पद में लिखा कि रघुपति भगति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। तो ये दोनों बातें तो अटपटी सी लगती है। भक्ति का मार्ग सरल है कि भक्ति का मार्ग कठिन है। और तब उसको कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे कोई विद्यालय में नन्हा विद्यार्थी जब वो प्रविष्ट होता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी जो परीक्षा होती है वो तो बहुत सरल होती है और वो सरलता से उसे पास कर सकता है, कर लेता है। लेकिन जो जो विद्यार्थी आगे की ओर बढ़ेगा तो उसके सामने ज्ञान और विज्ञान की जो एक ऊंची स्थितियां हैं, परिभाषाएं हैं, वो पढ़ने और समझने का अवसर मिले। और ऐसी स्थिति में जो वो अंतिम कक्षा की ओर बढ़ता है तो उसके सामने कठिन परीक्षा होती है। तो भक्ति सरल इसलिए है कि आप असमर्थ से असमर्थ होते हुए, बच्चा असमर्थ है और बड़ा समर्थ है, लेकिन समर्थ असमर्थ को एक दूसरे अर्थों में भी देखा जा सकता है। और ये है वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। तुम्हें आदि खग मस्तक पर्यंता, आकाश की विशालता को देख करके किसी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आकाश में उड़ने वालों से ये कहा जाए कि उड़ करके वे पता लगावे कि आकाश कितना विशाल है। और तब यह जब परीक्षा लेने के लिए निर्णय किया गया तो उसमें यह सोचा गया कि आकाश में सबसे गतिशील गरुड़ है। गरुड़ से बढ़कर के हमारे यहाँ कोई उड़ने वाला शक्तिशाली नहीं माना जाता है। और मच्छर वो भी तो आकाश में उड़ता है पर उसकी गति सबसे कम। और तब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा कि आप दोनों जाकर पता लगाइए कि आकाश कितना बड़ा है। और उसके बाद मच्छर भी उड़ा, गरुड़ भी उड़े। घंटे 2 घंटे में मच्छर थक गया, लौट आया। पूछने वाले ने पूछा, तुमने आकाश का अंत देख लिया? उसने यही कहा कि मुझे तो लगता है कि आकाश का अंत ही नहीं है, वो इतना अन्य विशाल है। गरुड़ जी भी नहीं लौटे। तो गरुड़ जी हजारों वर्ष तक उनकी आयु भी लंबी, मच्छर की आयु भी उतनी नहीं, गति भी नहीं। हजारों वर्ष तक आकाश में उड़ते रहे और जब लौट करके वे आए और उनसे पूछा गया कि आकाश की विशालता कितनी है,
तो उन्होंने कहा आकाश का कोई अंत नहीं। जिस बात को जानने में मच्छर को 1 घंटा लगा, उसको जानने के लिए गरुड़ को 1000 वर्ष लग गए। बड़ी विचित्र सी बात है। उसका अर्थ है कि सामर्थ्य और असमर्थता को अपने अपने स्थान पर, कहीं सामर्थ्य के द्वारा आप सफल होते हैं और कहीं असमर्थता के द्वारा भी आप सफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसार में तो जो समर्थ होते हैं वो सफल होते हैं जल्दी, और भगवान के की भक्ति के दिशा में जो जितना असमर्थ है वो भगवान को उतनी जल्दी पा लेता है। और उसकी परीक्षाएं उस प्रकार की होती ही नहीं है कि जिस प्रकार की परीक्षा श्री हनुमान जी की हुई।